देखिए क्लास सेंटर वाले बच्चे, सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 12 जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक है स्टैनली मिलर का प्रयोग। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैसा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टैनली मिलर का प्रयोग। मतलब स्टैनली मिलर ने किसकी वजह से प्रयोग किया था? ये किया था जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रयोग किया था उन्होंने एक अपनी प्रयोगशाला में, और अपने गुरु जी की सहायता से उनकी देख रेख में ही प्रयोग किया था। उसके बारे में जानेंगे उन्होंने क्या प्रयोग किया था, इसमें क्या बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। मिलर ने अपने आचार्य हैरोल्ड यूरे, मतलब इनके जो आचार्य थे, गुरुजी थे। ठीक है, कौन थे? गुरुजी आचार्य। ठीक है, अपने आचार्य हैरोल्ड यूरे की देखरेख में सन 1952 से 53 में, ठीक है, इनके मध्य में 1952 से 1953 के मध्य में ईस्वी में प्रयोगशाला में, किसमें? प्रयोगशाला में एक विशिष्ट प्रकार के वातावरण में आदि पृथ्वी का वातावरण निर्मित किया। मतलब कहने का ये है, उन्होंने एक अपने प्रैक्टिकल लैब में क्या किया था? एक विशिष्ट प्रकार के स्पेशल वातावरण में आदि पृथ्वी के वातावरण का निर्माण किया। मतलब आदि पृथ्वी के वातावरण का निर्माण, जैसे पहले क्या था? पहले कहते हैं ना, पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी और चिंगारियां वगैरह उठती थी। ठीक है, ऐसी उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके देखा था। बिल्कुल वही वातावरण जैसे पहले था, वही वातावरण उन्होंने क्या किया था? बना करके देखा था अपनी किसमें? प्रैक्टिकल लैब में। ठीक है, प्रयोगशाला में। तो उन्होंने फिर आगे क्या किया था? आज पृथ्वी का वातावरण निर्मित किया, मतलब बनाया। इसमें सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? इसमें सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। मतलब इन्होंने सरल कार्बनिक यौगिक बनाए थे, सीधी सी बात ये है। ठीक है, आगे इसमें इन्होंने एक फ्लास्क में, ठीक है, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, मतलब ये फ्लास्क ले लिया ये वाला। ठीक है, इस फ्लास्क में क्या कर दिया है? मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन, ये रहा मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन। मीथेन क्या है? CH4, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन H2। ठीक है, इनको किसके अनुपात में? 2:1:2 में, ये ना, मतलब 2:1:2। मतलब इनके ये समझ लो तीनों का इनके अनुपात में लिया था 2। मतलब 2 हिस्सा तो किसका लिया था? मीथेन का, और एक हिस्सा लिया था अमोनिया का। ये 2 हिस्से लिए थे हाइड्रोजन के। ये अनुपात में रखी थी, मतलब ऐसे अनुपात में ये तीनों चीज ली थी। ठीक है, के अनुपात में भरा, मतलब इनको क्या कर लिया था? भर लिया था। अब आगे एक छोटे फ्लास्क को बड़े फ्लास्क के साथ जोड़ा। ये है ना जो पूरा प्रैक्टिकल लैब, ये कांच की बनी हुई है। ठीक है, इसकी कांच की बनी हुई है। ठीक है, आगे के साथ जोड़ा। छोटे फ्लास्क में जल को उबालकर, छोटा जो फ्लास्क है ना, इसमें इन्होंने क्या कर दिया था? जो बर्नर लगाकर, ये बर्नर दिख रहा है ना, बर्नर, ये क्या है? बर्नर ही तो ये बर्नर। इस बर्नर को लगा करके क्या कर दिया था? इसमें जल को क्या किया था? उबाला था। क्या किया था? बॉयल किया था, उबाला था। ठीक है, ये रहा जल वाष्प। ये इससे क्या? भाप बने, जल वाष्प। ठीक है, आगे ये जल है। ठीक है, हाँ, जल को क्या किया था? जल को उबालकर जल वाष्प बनाई। ठीक है, बन गई थी ना, मैंने अभी बताया था ना, ये क्या बन गई? जल वाष्प बन रही है, ये जा रही है ऊपर। अब आगे जो कांच की नली से बड़े फ्लास्क में पहुंच रही थी। किसकी नली से? कांच की नली से। मैंने अभी बताया है ना, किसकी नली से जा रही है? कांच की नली से तो जा रही है। कांच की नली से क्या कर रही थी? बड़े फ्लास्क में पहुंच रही थी। ये तो बड़ा फ्लास्क यही तो है, इसमें पहुंच रही थी। क्या पहुंच रही थी? जल वाष्प। ठीक है, मतलब जो जल की भाप है वो पहुंच रही थी। सीधी सी बात ये, जल की भाप किससे बन रही थी? जल को जो बर्नर रख करके हमने क्या कर दिया? तो उबाल लिया है। उबालने के बाद में जल क्या है? किसमें बदल रहा है? भाप में तो बदल रहा है ना। आगे हाँ, पहुंच रही थी क्योंकि आदि वायु में तड़ित बिजली से ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आदि वायु में तड़ित बिजली से ऊर्जा प्राप्त होती थी। मतलब जैसे आपने पहले देखा होगा, जैसे बारिश के मौसम में क्या होता है? बारिश के मौसम में कहते हैं ना, तड़प को हो रही, बिजली सी तड़प रही है, तो इससे क्या मिली? एनर्जी मिलती है। जैसे बिजली ऐसी तो बनती है ना, कहते हैं ना पानी से बिजली बनती है, क्योंकि उसके तड़पन से ही बनती है, सीधी सी बात है। इसके बड़े फ्लास्क टंगस्टन के बड़े 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए। मतलब इसमें
इसमें इसमें क्या हुआ था, इसमें बड़े फ्लास्क टंगस्टन के बने 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए। अब 2 इलेक्ट्रोड कहाँ है, 2 इलेक्ट्रोड साहब ये रहे। इसमें क्या हुआ, बड़े फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, ये लग गए 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, वह इनके द्वारा तीव्र चिंगारियां 800 डिग्री सेल्सियस, कितनी 300 मतलब 800 डिग्री सेल्सियस, इतनी चिंगारी, भयंकर चिंगारी थी हो गई इनके द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा भयंकर चिंगारी 800 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न की गई। अब एक यहाँ पे एक उदाहरण और आ रहा है, जैसे आप इलेक्ट्रोड वो होती है, जैसे नॉर्मल टाइप में बोलते ना कंडेंसर लेते हैं, जैसे पंखे वगैरह में लगाने वाले होते हैं, ठीक है, या किसी मशीन वगैरह में, तो कंडेंसर होता है। तो कंडेंसर को कहते हैं ना, पहले लाइट जला करके, लाइट में थोड़ा चार्ज करके 1 मिनट के मतलब 1-2 सेकंड लगा करके फिर उसको जलाओगे ना, तो दोनों जो तार होते हैं उनके तार को जलाओ फिर ऐसे, तो इसमें क्या होता है, चिंगारियां से उत्पन्न होती है ना, किसमें, कंडेंसर में, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही टाइप में ये इलेक्ट्रोड में क्या हुआ था, एकदम भयंकर चिंगारी उत्पन्न हो रही थी। अब देखते हैं आगे, बड़े फ्लास्क को दूसरी ओर यू नली से जोड़ा गया। अब जो बड़ा फ्लास्क है ना, इसको दूसरी ओर किसके, यू नली से, इस वाली नली से जोड़ दिया गया, ये वाली इस वाली नली से जोड़ दिया गया। अब आगे 18 दिनों बाद, मतलब ये प्रैक्टिकल चल रहा है, अब इन्होंने क्या किया था, 18 दिन के बाद में इस यू नली में एक लाल रंग का तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। मतलब इस नली से, मतलब इन्होंने जो स्टैनली मिलर थे ना, उन्होंने ये देखा था, क्या देखा था, कि जो 18 दिन के बाद में उन्होंने ये देखा था कि इसमें एक लाल रंग का तरल पदार्थ बन गया है, उन्होंने ये देखा था, ठीक है। इसका विश्लेषण किया तो इसमें वे सभी कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे। मतलब उन्होंने इसका विश्लेषण, मतलब विश्लेषण का मतलब है एक टुकड़े कर करके, मतलब एक गहराई से, एक पॉइंट, मतलब गहराई से उसका अध्ययन किया। जो तरल पदार्थ बना था ना, लाल जो तरल पदार्थ बना था, उसका विश्लेषण बढ़िया तरीके से, अच्छी प्रकार से उसका एक करके विखंडन करके उसका अध्ययन किया, इसमें क्या है, जो तरल पदार्थ बना है ना, उसमें क्या है। तो उन्होंने ये देखा था, क्या देखा था, कि इसमें वे सभी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे। जो किसमें क्या देखा था, उसने ये देखा था कि इसमें कार्बनिक जो पदार्थ है ना, वो सब इसमें हैं, उन्होंने ये देखा था, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो इसमें हैं, किसमें, जो तरल पदार्थ देखा था ना उसने 18 दिन के बाद में, उसी में, ठीक है। आगे मिलर ने माना कि ऐसा रासायनिक क्रिया के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। मतलब उन्होंने ये देखा था, उन्होंने ऐसा इसलिए माना कि ऐसी क्रिया या ऐसा इसलिए बनाए कि ये सब सिर्फ करामात किसकी, ये सब है रासायनिक क्रिया है। अगर ये रासायनिक क्रिया नहीं होती तो ये तरल पदार्थ, लाल जो तरल पदार्थ है ना, वो नहीं बनता, सीधी सी बात ये है, ठीक है नहीं। उन्होंने, किसने, मिलर ने बस यही चीज को माना था, और जो और अदर्श भी वैज्ञानिक थे, ठीक है, और अन्य वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही माना था कि जो नया पदार्थ बना है ना, स्कूलिंग होने के बाद में जो नया पदार्थ बना था, हीरा जो नया पदार्थ बना है, तो उसमें उन्होंने यही देखा था, क्या देखा था, उन्होंने यही देखा था कि जो पदार्थ बना है इसमें, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ तो है, ये किसकी वजह से बने, ये बने साहब रासायनिक क्रिया की वजह से। मतलब रासायनिक क्रिया क्या, रासायनिक क्रिया का क्या मतलब, रासायनिक क्रिया का मतलब है जैसे एक पदार्थ का दूसरी पदार्थ में बदलना, अवस्था परिवर्तन तो है ही है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होना सीधी सी बात है, ठीक है नहीं। आगे उन्होंने माना कि, क्या माना कि इनमें सरल अमीनो अम्ल, ग्लाइसिन, एलिनिन तथा सरल कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पेंटोस, हेक्सोस, शर्करा आदि उपस्थित थे। मतलब उन्होंने ये देखा था, किसमें, जो कार्बनिक अम्ल, जो कार्बनिक पदार्थ बने थे ना, कार्बनिक यौगिक बने थे, उसमें क्या देखा था, उसमें देखा था कि इसकी सरल अमीनो अम्ल तथा सरल कार्बनिक अम्ल, ये कार्बनिक अम्ल वगैरह है सब, हेक्सोस, शर्करा वगैरह सब इसमें क्या थी, उपस्थित थी। किसमें थी, जो सरल कार्बनिक पदार्थ बना था ना, उसी में, उसमें सारे पदार्थ उपस्थित थे। तो इस प्रैक्टिकल से उन्होंने यही सिद्ध किया कि एक तो बिना जीव के किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और क्या किया था उन्होंने, जब प्रैक्टिकल करके देखा था
तो उन्होंने क्या कीजिए, जो तीनों पदार्थ लिए ना, अमोनिया, हाइड्रोजन और ये मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, तो स्पिलिंग करने के बाद में क्या किया था, क्या किए थे, जो 18 दिन के बाद में उन्होंने प्रैक्टिकल करने के बाद में उन्होंने यही सिद्ध किया था कि साहब इसमें 18 दिनों के बाद में तरल पदार्थ बना है, और तरल पदार्थ में क्या है, तरल पदार्थ में साहब ये उस क्या बने, कार्बनिक पदार्थ बने। अब कार्बनिक पदार्थ किसकी वजह से बने, कार्बनिक पदार्थ बने सब रासायनिक क्रिया की वजह से, सीधी सी बात ये है, ठीक है नहीं। तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ, स्टैनली मिलर का प्रयोग, स्टैनली मिलर का प्रयोग। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसलिए मैंने आपको पहले अलर्ट कर दिया है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उनको अच्छी तरीके से गहराई समझ के चलना है, ठीक है नहीं। तो ये हुआ स्टैनली मिलर का प्रयोग, क्या हुआ, स्टैनली मिलर का प्रयोग, ठीक है कि नहीं। ये है मिलर के प्रयोग का आरेख, ये चित्र के बारे में, ठीक है, ये चित्र दिया गया है, डायग्राम। अगर बोर्ड एग्जाम कैसे आता है ये देखना है, बोर्ड एग्जाम आएगा साहब ऐसे आता है कि स्टैनली मिलर के प्रयोग को सचित्र वर्णन, प्रयोग को सचित्र वर्णन के साथ कीजिए, या स्टैनली मिलर का प्रयोग सचित्र वर्णन के द्वारा दर्शाइए, ठीक है, ऐसे इस टाइप में आएगा। या स्टैनली मिलर का प्रयोग संक्षिप्त में दीजिए। अगर संक्षिप्त में आ रहा है तो कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सा मटेरियल लिखना है उसमें। इसमें से चिंगारियां उत्पन्न की, इसमें उन्होंने ये दो फ्लास्क लिए थे, उसमें एक फ्लास्क में ये भरा था, जल भरा था, एक फ्लास्क में वो भरा था अमोनिया हाइड्रोजन और मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन। इसको क्या किए थे, और 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में क्या किया, स्पिलिंग की थी। स्पिलिंग होने के बाद में क्या किए थे उन्होंने, 18 दिनों के बाद में ये देखा था कि इसमें एक तरल पदार्थ बना था, जो तरल पदार्थ कैसा था, लाल रंग का था। लाल रंग के तरल जो तरल पदार्थ में कैसे क्या 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 थे, जो इसमें क्या थे, कार्बनिक यौगिक थे। बस वो कार्बनिक यौगिक में क्या थे, कार्बनिक यौगिक में अमीनो अम्ल भी बने थे, ग्लाइसिन वगैरह, और ये कार्बनिक अम्ल बने थे, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब क्या बने थे, ये सब इसमें उपस्थित थे। उन्होंने ये देखा था, बस, ठीक है कि नहीं। तो ये हुआ आपका स्टैनली मिलर का टॉपिक, ठीक है, स्टैनली मिलर का प्रयोग, ठीक है। एक मिनट, एक चीज और देखो, अगर इतना सारा मटेरियल नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है। हमें थोड़ा सा इतना तो याद रखना पड़ेगा, चाहे हैरोल्ड यूरे की देखरेख में 5253 में वो तो है ही है, प्रयोग किया था, ठीक है, किसने, ये मिलर ने। अब एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क लिए थे, एक फ्लास्क ये रहा, एक फ्लास्क ये रहा, ठीक है। तो एक फ्लास्क को इसको क्या कर दिया था, इसको कांच की नली से इसको इसमें जोड़ दिया था, ठीक है। अब क्या किए थे, जो बर्नर लगा करके इन्होंने क्या किया, जल को क्या किया था, भाप बनाई थी, भाप बनाने के बाद में इसमें से जो कांच की नली है ना, इसमें जा रही थी, प्रवाहित हो गई थी, किसमें, बड़े फ्लास्क में। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए थे। 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में क्या हुआ था, और ये मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन थी ना, इनको इसी में रख दिया था। अब इनको इसमें रखने के बाद में बड़े फ्लास्क में ही फिर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए थे। फिर क्या हुआ था, इधर भाप आ रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में इसको स्पिलिंग पैदा होने लगी। स्पिलिंग मतलब चिंगारियां वगैरह होती, चिंगारी इतनी भयंकर थी कि 800 डिग्री सेल्सियस की बराबर थी, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में ये कहा उन्होंने, ये 18 दिन के बाद में ये दिखा था, ये जल आ रहा है, ये टोटी सी लगी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने ये 18 दिन के बाद में ये दिखा था, क्या देखा था, 18 दिन के बाद में ये दिखा था कि उसमें क्या हुए थे, तरल पदार्थ बन गए थे। तरल पदार्थ कैसा था, लाल रंग का था। अब जो लाल रंग का जो तरल पदार्थ बना था ना, इसमें क्या क्या थे, जो कार्बनिक यौगिक जैसा कार्बनिक यौगिक बनने थे इसमें, ठीक है। इसमें कार्बनिक यौगिक, पेंटोस वगैरह, फार्मिक अम्ल वगैरह, ये सब क्या थे, इसमें उपस्थित हो गए, ठीक है कि नहीं, ये बन गए थे। उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके देखा था। तो ये हुआ आपका, क्या हुआ, मेन स्टैनली मिलर का प्रयोग, ठीक है कि नहीं।